नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज हम देखेंगे 28 मई के सबसे ज़रूरी प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न है, टूवर्ड फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू जी का। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये है उनकी बुक टूवर्ड फ्रीडम। ठीक है, ये एक ऑटोबायोग्राफी है। तो याद रखिएगा कि ये जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है और माना जाता है कि ये जून 1934 से फरवरी 1935 के बीच में जब वो जेल में थे तब उस समय उन्होंने ये बुक लिखी है। ठीक है, और ये बुक जो है वो मुख्यतः भारत में चलती है और इसकी लैंग्वेज जो है इंग्लिश है। ठीक है, और पब्लिकेशन डेट जो है 1936 है। तो याद रखिएगा इस बुक को। अच्छा, इस बुक को आज हम लोग क्यों देख रहे हैं? तो इस बुक को आज इसलिए देख रहे हैं क्योंकि 27 मई 2021 को इनकी 97वीं पुण्य तिथि है, 57th है ना, पुण्य तिथि है। और जवाहरलाल नेहरू के बारे में खास बात आप जानते हैं, भारत रत्न विजेता हैं। इसके अलावा 11 बार इन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। इनकी जो अन्य पुस्तकें हैं, जिसमें एक प्रमुख है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसके ऊपर भारत एक खोज नाम से दूरदर्शन ने एक पूरी सीरीज बनाई है। इसके अलावा ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री भी इनकी प्रमुख बुक है। ठीक है, तो इतना आप जवाहरलाल नेहरू और इस प्रश्न से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अड्डू शहर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है मालदीव में। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये है अड्डू शहर। अब अड्डू अगर सिटी को देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर कुछ हार्ट शेप का है। ठीक है, हार्ट शेप का स्ट्रक्चर इसका माना जाता है। तो ये आप याद रखिएगा कि ये अड्डू सिटी जो है मालदीव में है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है मालदीव्स। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। फिर इसके अलावा अभी हम लोग अड्डू को क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, अड्डू के बारे में ऐसा क्या है? देखिए, अड्डू शहर में भारत ने अपना वाणिज्यिक दूतावास खोला है। ठीक है, और भारत ने अपना वाणिज्यिक दूतावास खोला है। तो हम देखते हैं कि ये है आपका मालदीव। और थोड़ा सा और इसको अगर बैक करें, जूम बैक करेंगे, तो ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे है भारत। ठीक है, ये भारत को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो भारत देश के नीचे पे यहाँ पे अड्डू है। ठीक है, यहाँ अड्डू है। अब अ, जो अड्डू द्वीप है, यहाँ पे हमने दूतावास खोला है। तो ऐसा क्यों किया है? देखिए, ये भारत है और भारत के ऊपर अगर यहाँ पे आए तो ये है चाइना। ठीक है, चाइना ने क्या किया है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति अपनाई है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में क्या होता है कि विभिन्न द्वीपों के माध्यम से, जैसे कि यहाँ पे एक कोको द्वीप ले लिया, यहाँ पे थाईलैंड में एक द्वीप ले लिया, मलेशिया में ले लिया, ऐसे करके यहाँ पे एक द्वीप ले लिया। ठीक है, इधर एक पाकिस्तान में एक द्वीप। तो एक माला जैसा इसने क्या किया है, तैयार कर लिया है चाइना ने। ठीक है, तो ये भारत को घेरने की नीति के रूप में भारत इसे देखता है। ठीक, तो भारत ने भी ऐसा ही कुछ किया है। ठीक है, तो भारत ने क्या किया है, तो अगर थोड़ा अच्छे से देखें तो एक बार मैप में आप फिर से देख लीजिए इसको। जो चाइना है उसने यहाँ पे एक द्वीप को एक्वायर किया है, यहाँ पे किया है, ये श्रीलंका में किया है, इसके अलावा यहाँ पाकिस्तान में है ना एक किया है। तो ऐसे करके ये क्या कर रहा है, भारत को घेर रहा है। ठीक है, याद रहेगा ये आपको, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत क्या किया है, भारत भी यही कर रहा है। भारत ने भी चाइना से टैकल करने के लिए ऐसी ही एक नीति अपनाई है, जिसका नाम है नेकलेस ऑफ डायमंड। क्या नाम है? नेकलेस ऑफ डायमंड। तो भारत ने क्या किया, यहाँ थाईलैंड है ना, और इधर वियतनाम, ठीक है, और इधर जो अपना ताइवान है, ये सबसे संबंध बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा हमारा अंडमान निकोबार भी है। ठीक है, भारत ने प्रयास किया था श्रीलंका में कोलंबो के पास भारत को क्या मिल जाए, एक द्वीप मिल जाए, है ना, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ठीक है, लेकिन मालदीव हमारा खास है। ठीक है, उसके अलावा इधर जो मॉरिशस है, सेशल्स है, वो सब, तो इसको मिला के भारत एक नेकलेस तैयार कर रहा है। ठीक है, जिसको बोला जाता है नेकलेस ऑफ डायमंड्स। ठीक, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असीमी गोइता ने किस देश की सत्ता की बागडोर संभाली है? तो इसका सही जवाब है माली। ठीक है, असीमी गोइता ने माली में जो सत्ता की बागडोर है वो संभाली है। तो यहाँ आप देख सकते हैं माली को। ठीक है, तो माली देश जो है ये कुछ इस तरीके से ऐसा विस्तारित है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, ये माली है। अब आप देख सकते हैं ये जो पूरा एरिया है, ये थार के मरुस्थल, सॉरी, सहारा के मरुस्थल का एरिया है। ठीक है, सहारा का जो मरुस्थल है उसका बहुत बड़ा पार्ट किसमें पड़ता है, माली में भी पड़ता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि सहारा मरुस्थल के क्षेत्र का जो देश है, यानी मतलब पश्चिमी अफ्रीका का जो देश है वो है आपका माली। ठीक है, और यहाँ पे अभी जो सत्ता का फेरबदल चल रहा है और सैनिक तख्ता पलट हुआ है यहाँ, तो सेना ने किसका समर्थन किया है, जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा, असीमी गोइता जी का। तो असीमी गोइता कौन है? असीमी गोइता जो हैं ये हैं अभी
वर्तमान में वहाँ के उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति हैं और इन्होंने अभी सत्ता की बागडोर संभाल ली, मतलब अभी वर्तमान में ये राष्ट्रपति बन गए, तो याद रखिएगा। तो माली को आपको अच्छे से याद रखना है। ये है माली, माली का ध्वज, और इसके नीचे आप देख सकते हैं माली के बारे में कि इसकी कैपिटल क्या है, बामाको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर की स्थापना किस मंत्रालय के अधीन की जाएगी, मतलब भारत सरकार करेगी। तो इसका सही जवाब है विदेश मंत्रालय। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। जो ये वन स्टॉप सेंटर होता है, ये मुख्यतः महिलाओं को सारी सुविधाएं एक ही जगह मिल जाए, पुलिस की और जितनी भी सुविधाएं हैं उसके लिए बनाया जाता है। जैसे कि सखी वन स्टॉप सेंटर, जो पहला देश का पहला सखी वन स्टॉप सेंटर रायपुर में खोला गया था, ये वही है ना। तो 10 वन स्टॉप सेंटर खोले जाएंगे 9 देशों में, याद रखिएगा किस मंत्रालय के अधीन, वह विदेश मंत्रालय के अधीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुडोल्फ वी स्नाइडलर पुरस्कार किसने प्राप्त किया है। इसका सही जवाब है वी नागेश्वर रेड्डी ने। ठीक है, तो वी नागेश्वर रेड्डी एक जो चिकित्सा क्षेत्र के व्यक्ति हैं, और इन्होंने अमेरिका का ये जो रुडोल्फ वी स्लाइडनर पुरस्कार है ये जीता है, साइंस के क्षेत्र के मुख्यतः। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, साइंस के क्षेत्र के व्यक्ति हैं। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायो हब फैसिलिटी की स्थापना किस संस्था के अधीन की जानी है। तो इसका सही जवाब है WHO। ठीक है, तो यहाँ पे आप न्यूज़ में देख सकते हैं, WHO एंड स्विट्जरलैंड लॉन्च ग्लोबल बायो हब फॉर पैथोजेन स्टोरेज शेयरिंग। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, किस देश के साथ मिलकर ये स्टार्ट किया है WHO ने, स्विट्जरलैंड के साथ। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुइलेर्मो लेस्सो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो इसका सही जवाब है इक्वेडोर, है ना, ऑप्शन बी इक्वेडोर इसका सही जवाब है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इक्वेडोर को, तो ये है मैप और ये है इक्वेडोर। ठीक है, तो ये साउथ अमेरिका महाद्वीप में है, यहाँ पे इक्वेडोर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ये इक्वेडोर का फ्लैग है ना, और ये है राजधानी क्विटो इक्वेडोर का। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अभी अभी यहाँ का जो एक कह सकते हैं द्वीप में स्थित एक डार्विन आर्क था, जो क्या हो गया, ध्वस्त हो गया है। प्राकृतिक रूप से बना हुआ आर्क था जो स्वयं ही ध्वस्त हो गया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, जो कि गैलापागोस द्वीप में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। तो यहाँ आप देख सकते हैं तैदोबा नेशनल पार्क, है ना, और तैदोबा जो नेशनल पार्क है ये टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, तो तैदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है इसको। अगर नीचे और देखा जाए विकीपीडिया में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये है तैदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, और ये महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और 625.4 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, अभी न्यूज़ में क्यों है, अभी न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र के सीएम जो हैं उन्होंने ये कह सकते हैं आदेश दिया है कि इस जो टाइगर रिजर्व के बीच में जितने भी गांव हैं उसको, उसके लोगों को वहाँ से हटाया जाए, है ना, उनको दूसरी जगह बसाया जाए, और इस टाइगर रिजर्व की जो सुरक्षा है उसको और मजबूत किया जाए, जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है उसको कम किया जाए। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबो पोर्ट किस देश में स्थित है। इसका सही जवाब है श्रीलंका। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कोलंबो पोर्ट को। ये जो कोलंबो पोर्ट है बहुत बड़ा क्षेत्र है, ये नीचे तक भी पूरा कोलंबो ही है, मतलब यहाँ से लेके ये पूरा नीचे तक ये कोलंबो है। ठीक है, अब इस कोलंबो पोर्ट का जो ये यहाँ पे है, ये वाला एरिया, ये अभी नया नया निर्माण हुआ दिखता है, ये गूगल में भी अभी अभी अपडेट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक कोलंबो पोर्ट सिटी बन रही है, इसको इन्होंने क्या किसको दे दिया है, चाइना को दे दिया है। ठीक है, और चाइना यहाँ पे क्या करेगा, इसको डेवलप करेगा, लोन देगा श्रीलंका को, और इसको डेवलप करेगा, और डेवलप करने के बाद क्या करेगा, यहाँ पे बहुत रोजगार वगैरह देगा, ऐसा बोलना है चाइना का। जैसा कि वो हम्बन टूटा का डेवलपमेंट किया था, उसके बाद 99 साल के लिए लीज पे ले लिया था, बस वही सेम स्टाइल पे ये क्या कर रहा है, कोलंबो को भी ले रहा है। खास बात यह है कि इस बार कोलंबो पोर्ट सिटी के लिए श्रीलंका में क्या पारित हो गया है, एक लॉ पारित हुआ है, कोलंबो पोर्ट सिटी लॉ। ठीक है, अब इसमें क्या है कि कोलंबो में अन्य देश की करेंसी जो रहेगी वो वैध रहेगी। ठीक है, साथ ही साथ पासपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ मामलों में। ठीक है, तो लगभग ये देश के अंदर देश देने जैसी स्थिति है। इसलिए जो राजनीतिक विशेषज्ञ और वहाँ की विपक्षी पार्टी बोल रही है कि ये जो है न्यू कोलोनाइजेशन है ना, नया यानी सिस्टम है उपनिवेशवाद का, तो चाइना इसको धीरे धीरे श्रीलंका को अपना उपनिवेश बना रहा है। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो ये सिटी है इसके पास में ही एक कार्गो जो जहाज़ था वो फंस गया, और कंटेनर लादा हुआ, है ना,
और उसके बाद उसमें आग लग गई, और आग लगने के बाद इंडिया ने उसमें बुझाने के लिए अपने 2 जहाज को यहाँ पे भेजा है, INS वैभव और INS वज्र, ठीक है, ताकि वो उसको वहाँ पे रेस्क्यू कर सकें भारतीयों को, और जो भी उसके क्रू मेंबर है उनको, है ना। तो 25-30 क्रू मेंबर थे जिनको वहाँ से निकाल लिया गया है, और ये पूरा जो आप कह सकते हैं कार्गो कंटेनर था, ये पूरा जल गया है ना। तो उसकी आग को बुझाया जा रहा है। तो इतना आप कोलंबो से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर का भारतीय अल्टरनेटिव ऐप कौन सा है? तो इसका सही जवाब है कू ऐप, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कू ऐप को, है ना। तो इसके अब बहुत सारे सब्सक्राइबर हो गए हैं। अगर आप कू ऐप के बारे में अगर नीचे आप विकीपीडिया में देखें तो ये बताया गया है कि इंडियन माइक्रो ब्लॉगिंग एंड सोशल नेटवर्किंग साइट है ना, बेंगलुरु कर्नाटक की बेस्ड कंपनी है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, है ना। और इसको अगर ओपन कर लिया जाए, देखते हैं क्या बता रहे हैं। यहाँ पे ये कू ऐप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आत्मनिर्भर अभियान के तहत इसको लॉन्च किया गया है। इसका लोगो आप देख सकते हैं, ये है कू, ठीक है। तो ये भी एक चिड़िया ही है ट्विटर के जैसे, इसलिए इसको ट्विटर का अल्टरनेटिव बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो फाउंडर हैं, फाउंडर का नाम हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप देख लीजिए। फाउंडर जो हैं ये राधा कृष्णा और मयंक हैं, 2 लोग हैं, तो इनको याद रखिएगा, है ना। तो इतनी जानकारी आप कू ऐप से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहुल चौकसी को किस देश की CID ने पकड़ लिया है? तो इसका सही जवाब है डोमिनिका, ठीक है। तो भारत बस में CID नहीं है, डोमिनिका में भी CID है। डोमिनिका जो है एक कैरेबियाई देश है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। भारत की CID जो सीरियल में बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखती है, वहाँ की CID सच में एक्टिव है ना, जस्ट फॉर। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेहुल चौकसी को, ये है मेहुल चौकसी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेहुल चौकसी मेड मॉन्यूमेंटल मिस्टेक, सेंड हिम टू इंडिया सेज एंटीगुआ। एक्चुअल में ये जो है एंटीगुआ की क्या ले चुके थे, नागरिकता ले चुके थे, ठीक है। तो ये पकड़ाए हैं, कहाँ पकड़ाए हैं? तो ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस की जो न्यूज़ है उसमें आप देख सकते हैं कि ये डोमिनिका में पकड़ाए हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक है, डोमिनिका में पकड़ाए हैं। ये दोनों ही कैरेबियन देश हैं, एंटीगुआ और डोमिनिका। तो एंटीगुआ के जो प्रेसिडेंट हैं वो बोल रहे हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बोले हैं कि इसको हमारे पास मत भेजो, भले ये हमारा सिटीजन है, लेकिन इसको कहाँ भेज दो? भारत के पास, ठीक है। क्योंकि सिटीजनशिप एंटीगुआ में बिकती है, ठीक है। तो कोई भी बन सकता है। तो अब ये कौन सा पैसा लगाए हैं? करप्शन वाला। तो इसलिए इसको एंटीगुआ देश जो है वो वापस नहीं लेना चाहता। जब मेहुल चौकसी का नाम क्यों फेमस है? तो आप जानते होंगे PNB घोटाला, PNB घोटाले का एक प्रमुख आरोपी हैं ये, है ना। और हजारों करोड़ों का घोटाला किया है इन्होंने, ठीक है। तो अब जब ये भारत आ जाएंगे तो इनकी अच्छे से मरम्मत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रख दिया गया है? तो इसका सही जवाब है मोहाली हॉकी स्टेडियम का, ठीक है। तो मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर, जो कि एक पूर्व हॉकी खिलाड़ी थे, जिनकी पहली पुण्यतिथि पे इस नामकरण किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीकी वायलेट पौधे किस राज्य से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है मिजोरम, है ना। तो अफ्रीकी वायलेट पौधे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मिजोरम से, याद रखिएगा। तो मिजोरम की जो क्लाइमेट कंडीशन है वो इस जो अफ्रीका के ये पौधा था उसके लिए अच्छी रही होगी, इसलिए ये ट्रैवल करके वहाँ से यहाँ तक आ गया। पौधे जो है ना, वो जो बर्ड्स होती हैं उनके साथ ट्रैवल करते हैं। मान लीजिए बर्ड्स ने कुछ खाया और उनके बीज उनके पेट में रह गए, फिर वो बर्ड्स दूसरी जगह गई, वो बीट की, और वहाँ पे फिर वो बीट के साथ जो बीज है वो भी पहुँच जाता है, और इस तरीके से जो वनस्पतियाँ हैं पूरी दुनिया में ट्रैवल करती हैं। अब देखेंगे सामान्य अध्ययन के या सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख फसल एवं उनके जन्म स्थान में कौन सा सम्मिलित या सुमेलित नहीं है, सम्मिलित लिखा गया, सॉरी, सुमेलित नहीं है? जौ चीन, मूंग भारत, आलू पेरू, टमाटर रूस। तो इसका सही जवाब है टमाटर रूस। टमाटर रूस नहीं है, टमाटर मैक्सिको है। जौ चीन सही है, ठीक है। जौ चीन जो है ये एकदम सही है। भारत, मूंग भारत में भी सही है। आलू जो है पेरू का है, बिल्कुल सही है। लेकिन टमाटर रूस का ना हो कि कहाँ का है? मैक्सिको का है। धान भारत इंडोनेशिया दोनों का है। मक्का मध्य अमेरिका का है। गेहूं मध्य एशिया। तंबाकू दक्षिण अमेरिका। रबड़ दक्षिण अमेरिका ब्राज़ील। उड़द भारत। मसूर चीन। अमरूद अमेरिका। टमाटर मैक्सिको। बाजरा अफ्रीका, ठीक है। जौ चीन। अरहर अफ्रीका। सोयाबीन चीन। मूंग भारत। ज्वार भारत। चाय चीन। कहवा ब्राज़ील। आलू पेरू और गन्ना भारत, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये सब इनके जन्म स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलकूपों की सर्वाधिक सघनता वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि नलकूपों की सर्वाधिक सघनता कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और तालाब कहाँ है? सर्वाधिक तमिलनाडु में, ठीक है।
तालाब सर्वाधिक तमिलनाडु में। इन दोनों को ही याद रखिएगा, बहुत पूछते हैं इन दोनों से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो शुरू करते हैं 20 मई के रिवीजन प्रश्न। अगर आपने 20 मई का वीडियो नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए, वहाँ आपको डिटेल से सारी जानकारी मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन है, मलेरकोटला किस राज्य का नया जिला है? इसका सही जवाब है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदना पहल किसने शुरू की है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने। कोविड-19 में जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवारों को 5 लाख की सहायता निधि अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्णय किस राज्य ने किया है? तो मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेक बस्टर डिटेक्टर किसके लिए उपयोग होगा? तो ये ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के लिए गूगल क्लाउड ने किस कंपनी से समझौता किया है? तो स्पेस एक्स से। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आश्रम विद्यालयों में डिजिटल परिवर्तन हेतु किस कंपनी से समझौता किया? माइक्रोसॉफ्ट। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत में न्यू शोकेस लॉन्च किया है? ठीक है, इसका उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि टेलीग्राम ग्रुप बन गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप रिवीजन भी कर सकते हैं, प्लेलिस्ट सारे तैयार हैं। ठीक है, तो आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।